जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि पहले जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होगी या झारखंड नगर पालिका का री एग्जामिनेशन। ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये आप ही सबका प्रश्न है जो कमेंट पे रिपीटेड आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बना के आपके संशय को दूर कर दूं। साथ में कुछ लोगों का यह भी प्रश्न है कि अब हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए सर, हम तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, अब भी अगर आपकी रणनीति स्पष्ट नहीं हो पाई है तो बड़ा दुखद है, क्योंकि आपने एक सेमीफाइनल मैच खेल लिया है फाइनल के पहले। और सेमीफाइनल मैच क्या कह रहा हूं मैं कि झारखंड नगर पालिका की परीक्षा। जी, झारखंड नगर पालिका की परीक्षा से आपको आभास तो हो गया होगा कि जेएसएससी किस स्तर का क्वेश्चन सेट करता है, ये तो आपने देख लिया। अब आपको उसके बाद भी 1.5 से 2 महीने का वक्त मिल रहा है। अब भी 1 महीने का वक्त है आपके पास, तो वो तो आकलन के लिए और कहीं जाना नहीं होगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा कि नगर पालिका में पूछे गए। प्रश्नों का स्तर भी वही रहेगा। आपको जैसे लैंग्वेज पेपर, जिनका लैंग्वेज पेपर जैसे खोटा था वगैरह वगैरह, तो लैंग्वेज पेपर के बारे में विस्तृत देखिए आपने कि क्या पूछा, कैसा पूछा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक थे, हालांकि उसके बाद रिलैक्स हुए कि नहीं, लैंग्वेज में ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है। लगातार पढ़ते रहने से, रिवीजन करते से लैंग्वेज में पेपर में हम लोग 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया। रही बात पेपर 3 की, तो पेपर 3 में आप मिश्रित रूप से आप देख सकते हैं कि मैथ्स के सवाल कैसे रहे, किस प्रकार के अन्य विषयों के सवाल रहे। तो उससे आपको एक आकलन मिल जाएगा कि करंट अफेयर कैसे पूछे जा रहे हैं, झारखंड कैसे पूछा जा रहा है, इससे आपको एक आकलन मिल गया होगा। दूसरी बात है, जो सबसे बड़ी बात है कि यह तो एक आकलन था, ये एक बात मैं पहले से कहता आ रहा था कि प्रीवियस ईयर सेट जो है ना, उससे झारखंड बाहर नहीं आ पाया है। झारखंड में सफलता का मूल मंत्र है प्रीवियस ईयर सेट। अगर आपका कमांड प्रीवियस ईयर सेट पर है तो आपको झारखंड में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो व्यक्ति प्रीवियस ईयर सेट में कमांड रखता है उसको मालूम है कि झारखंड में सवालों की प्रकृति कैसी है। उसके पास कोई चुनौती है ही नहीं। क्योंकि देखिए, उसके उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने अभी तक 71 सेट डाले हैं झारखंड जीएस के, जो 40 प्रश्नों का सेट होता है, जो आपके सीजीएल में पूछा जाता है। उसमें प्रीवियस और मॉडल क्वेश्चन का सेट मिक्स है। 70-71 सेट डालने के बाद आप ही के द्वारा बताए गए अनुभव कमेंट पे जो आप लिखते हैं, उसी के अनुभव पे मैं कह रहा हूं कि अधिकांश लोगों का कहना है कि आपके 70 सत्र जो मैंने झारखंड के देख लिए, उसके बाद प्रत्येक में 30 प्लस क्वेश्चन उसी 70 सेट में से घूम रहे हैं। सोचिए कि अगर मैं 70 सेट डाल दिया हूं, उस 70 सेट को अगर कोई देख ले तो 30 प्लस क्वेश्चन उसी में से घूम रहे हैं। सोचिए झारखंड का पैटर्न क्या है। अलग हो जाता है थोड़ा बहुत करंट अफेयर, थोड़ा झारखंड करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये अलग बात है। लेकिन 30 प्लस क्वेश्चन मैटर में करता है कि अगर आप 70 सत्र देख लो, मेरे सत्र बहुत बड़े नहीं होते, 10 मिनट 12 मिनट, इससे बड़े सत्र नहीं होते हैं। 70 सत्र से 30 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं झारखंड में, जो कि आप चाहें तो 3 दिन में देख के समाप्त कर सकते हैं, 2 दिन में देख के समाप्त कर सकते हैं। तो ये हो गई बात। बाकी अन्य विषयों में भी वैसा ही है। आप प्रीवियस ईयर में मैथ्स में चले जाइए, रीजनिंग में चले जाइए, कंप्यूटर में चले, लगभग पैटर्न सेम है, वही पैटर्न पर पूछा जा रहा है। झारखंड बिल्कुल प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं निकल पाता है। और आप एक चीज़ याद रखें, ये आपकी सफलता का मूल मंत्र है। कम शब्दों में मैं अगर बताऊं, प्रीवियस ईयर पर कमांड करें, एक एक प्रश्न को आप बारीकी से देखें और प्रकृति को क्वेश्चन पेपर के समझने का प्रयास करें, आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आशा करता हूं कि मैं कम शब्दों में आपके समझ कुछ जो क्वेरीज थी उनको मैं सेटिस्फाई कर पाया हूं। अब जो मैं थंबनेल पे डाला हूं, जो आपकी क्वेरी थी कि जैसे सीजीएल परीक्षा पहले होगी या नगर पालिका का एग्जामिनेशन पहले होगा, तो देखिए ये बात तय है कि जैसे सीजीएल की परीक्षा होगी, इतना तो तय है, आप भी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, आपके मन में बड़ा संशय बना हुआ है कि कब होगी, बहुत डिले हो रहा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं, लोगों का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लोग का धैर्य टूटा जा रहा है। तो आप इसको ऐसे अन्यथा मत लें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर झारखंड की तैयारी करते हैं तो इतना धैर्य आपको रखना पड़ेगा कि परीक्षा का आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो नए हैं उनके लिए तो एक अच्छा मौका है कि आपको समय मिलता जा रहा है, ठीक है, नो डाउट। आपकी जो तिथि है फिक्स नहीं है, तो आपका मनोबल कमजोर हो रहा होगा, मुझे मालूम है। लेकिन कमजोर होने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? क्या कमजोर होने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपना घाटा कर लेंगे। लेकिन अगर आप मजबूत मनोबल के साथ रहेंगे तो आप अपनी सीट तो पक्की कर लेंगे।
और ध्यान रखिएगा, स्टेट में पीसीएस के बाद इससे ज़्यादा क्रीमी पद कुछ नहीं होता है, इससे अच्छा पद कहीं नहीं होती है। सीजीएल सीजीएल होता है, उसका एक अलग प्रभाव, उसका अलग अलग चार्म है। अब आते हैं परीक्षा की बात पर। तो ये तो तय है कि जब तक री एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक सीजीएल की परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ, नगर पालिका का री एग्जामिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक सीजीएल की परीक्षा नहीं होगी। तो री एग्जामिनेशन के लिए जेएसएससी क्या तैयारियां कर रहा है, इस पर जो है समझने की जरूरत है। जेएसएससी को 5 सेंटरों पर परीक्षा लेनी है। बहुत ज़्यादा काम, बड़ा काम नहीं है। 5 सेंटरों पर जितने विद्यार्थी थे संभवतः उन्हीं 5 सेंटरों में से परीक्षा को आयोजित करके पुनः, या फिर सेंटर बदल भी दिए जा सकता है अगल बगल के, लेकिन 5 सेंटर पे ही परीक्षा लेनी है। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। उनको नोटिफाई करना होगा उनको, और फिर उनको परीक्षा लेनी होगी। जैसे ही नगर पालिका की परीक्षा समाप्त होती है उसके बाद सीजीएल की परीक्षा होगी। ध्यान रहे कि सीजीएल की परीक्षा में भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। जैसे फोटो सिग्नेचर की जो रिजेक्शन लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है, फोटो सिग्नेचर चेक होगा। आप जिनके छूटे हुए उनको भरने का अवसर दिया जाएगा, उसमें 4-5 दिन का वक्त लगता है। उसके बाद आपके रिजेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। रिजेक्शन लिस्ट में जितने जो लोग छटेंगे, और रिजेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद जेएसएससी निश्चिंत हो जाएगा कि हमारे इतने ही विद्यार्थी बचे, अब उनको हमको एग्जाम हॉल में सेट करना है। उसके हिसाब से वो क्रम जो है, सिटिंग क्रम वगैरह, अरेंजमेंट वगैरह वो कराएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर हम लोगों ने टिकट करवा लिया है, हम लोग बाहर रहते हैं, तो हम लोग कैसे जाने कब आना है, बहुत परेशानी, एक तो टिकट मिलता नहीं है और फिर मिल रहा है तो फिर हम लोग अनिश्चित हैं। तो देखिए, इतना तय है कि जो तिथि अभी आपकी घोषित है उसी के आधार पर टिकट को रहने दें, या फिर नहीं बनाए तो बना के रख लें। क्योंकि अगर उस तिथि को हो गई तो फिर आप क्या करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको तो जाहिर सी बात है कि जब भी परीक्षा कैंसिल होगी, आगे बढ़ेगी माफी चाहता हूँ, तो आपको बहुत पहले ही पता चल जाएगा, 15-20 दिन पहले। तो 15-20 दिन पहले आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं और फिर टेंटेटिव डेट आएगा, फिर उस डेट पे आप बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सीजीएल की परीक्षा के बारे में यही मैंने बताया कि जब तक आपकी नगर पालिका की परीक्षा नहीं होगी री एग्जामिनेशन, तब तक सीजीएल की परीक्षा नहीं होगी। मूल बात यही है। और नगर पालिका के क्वेश्चन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे मैंने जो है उसका खोटा का क्वेश्चन डाला हुआ है, लैंग्वेज पेपर 2, तो आपको एक बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। मैंने एक एक प्रश्नों का हल सहित उसको डाला है, आपको उसकी प्रकृति पता चल जाएगी। झारखंड का मैंने आपको बताया कि मैंने 70 सेट डाले हैं। 70 सेट आप ही लोग का बताया हुआ अनुभव है कि 70 सेट जो एक बार देख ले, 10-10 मिनट का सत्र है, लगभग 10-11-12 मिनट का, तो उससे आपको 30 सवाल तो आपके रिपीट होने लगेंगे हर सेट में लगभग। तो 30+ आपको यहाँ से आ जाता है। फिर आप करंट अफेयर्स पढ़िए और अन्य आप पढ़े ही होंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। और रही बात की मैथ्स रीजनिंग की, तो मैथ्स रीजनिंग जो है वो आप देख लें, एकदम बिल्कुल पैटर्न पर ही वैसा ही पूछा जा रहा है। मैथ्स रीजनिंग आप बनाइए, कंप्यूटर भी पैटर्न पर पूछा जा रहा है। और जो एक ब्रॉड वे में जो जीके जीएस है उसको तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है पैटर्न पर पूछे जा, कुछ भी नया अनोखा या फिर आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछता है उसी प्रश्न पर उसने, उसी पैटर्न पर प्रश्न उसने पूछे हैं। तैयारी जारी रहे, परीक्षा तिथि आगे बढ़े, 10 दिन आगे बढ़े, 15 दिन आगे बढ़े, अगर बढ़ भी जाए तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपको ये समझना है कि जो घोषित तिथि है उसी तिथि में मेरी परीक्षा होगी, इसलिए आप अपनी घोषित तिथि को लक्ष्य तिथि बनाएं, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। परीक्षा की तिथि आगे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी तैयारी में जारी रहें। बढ़ जाता है 10 दिन 15 दिन तो आपके लिए भला ही है, आपके लिए अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर और भी कोई मन में आशंका है, कोई किसी प्रकार की क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करता हूँ उसका एक जो उसका हल खोजने का, प्रामाणिक हल खोजने का, कि ताकि आप विश्वस्त हो सकें, आप आश्वस्त हो सकें। तो आपकी तैयारी के बीच में मेरी यही मदद है। बाकी मैं कहता हूँ कि मेरे जो ऑफलाइन सेंटर बोकारो में है, आप चाहे तो तेलीडी रोड में विजिट कर सकते हैं। वहाँ बैठ के हमारे बीच आप अपने कम समय में सिलेबस को जो है आप एक बार खंगाल सकते हैं। सिलेबस के अनुरूप आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।